चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरा सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार चरणन सिर नाई, बार बार चरणन सिर नाई। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक दिव्यांग व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, एक गूंगा व्यक्ति बोलने की योग्य बन सकता है, एक बहरा व्यक्ति सुन सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति को पुनः नेत्र मिल सकते हैं, वो इस संसार को देख सकता है और एक रंक भी राजा बन सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी का एक सतोपदेश अमृत संगत की सेवा में रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। आप सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की हम सभी पर असीम अनुकंपा है कि हमें पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जैसे एक दिव्य पुरुष मिले हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका साहित्य, उनका सत्संग हमें मिल रहा है। पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जिनका प्रागट उत्सव हम सभी मना रहे हैं, निश्चित ही उन्होंने हमें जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन दिया है, हमें बताया है, हमें समझाया है कि हमें अपने इस जीवन को किस तरह से चलाना है, इस संसार में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, किस तरह से संसार की मोह माया से, संसार की वासनाओं से, संसार के भोग विलासों से दूर रहते हुए अपने मन को इस संसार से हटाकर प्रभु में लगाना है, प्रभु के मार्ग में लगाना है, ईश्वर की भक्ति में लगाना है, और कैसे अपने इस जीवन की उच्चता को प्राप्त करना है, कैसे मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना है और कैसे ईश्वर के मार्ग पर चलना है। आज दास पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का एक सतोपदेश अमृत संगत की सेवा में रख रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने ये बताया है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है और गुरु का कितना महत्व है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि अगर जीवन में उच्चता को हासिल करना है, महानता को हासिल करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस जीवन में गुरु का महत्व कितना है और गुरु की आवश्यकता कितनी है। आइए पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी का वह सतोपदेश अमृत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। सतोपदेश अमृत 47। प्रेमी जी, शरीर रूपी मंदिर जिस कारीगर ने बनाया है, उसे जानने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को साथ ही विवेक और बुद्धि बख्शी है, जिससे सार को समझा जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर रूपी जो मंदिर है, इस मंदिर को बनाने वाला जो कारीगर है, अर्थात वो ईश्वर, वो परमेश्वर है, उसको जानने के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक भी दिया है, जिससे सार को समझा जा सकता है। अगर गुरु धारण कर भी लिया जाए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करे, तब भी तत्व ज्ञान के मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हम ये सोचते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिया, गुरु हमें मिल गए, तो शायद हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, हम जीवन की उच्चता को हासिल कर लेंगे, जीवन की महानता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सच्चा गुरु मिल भी जाए, उसके बाद भी
अगर बुद्धि का हम इस्तेमाल ना करें, तब भी तत्व ज्ञान के मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। रब यानी ईश्वर को सीढ़ियां न लगाओ, प्रभु के प्यारों की नजदीकियां हासिल करो। ईश्वर को सीढ़ी लगाने का प्रयास न करो, जो प्रभु के प्यारे हुए हैं, उनसे नजदीकियां हासिल करो, उनके करीब आओ, उनको जानने, उनको समझने का प्रयास करो। वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इसको जीवन में धारण करने का प्रयास करो। गुरुओं, ऋषियों, मुनियों ने ग्रंथों में बहुत कुछ कह रखा है, मगर वेद किसी गुरु, उस्ताद की शरण में लेकर ही समझ आ सकता है। वास्तविकता भी है कि सत्पुरुषों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने शास्त्रों में बहुत कुछ कह रखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ समझाया है, मगर वेद या शास्त्र किसी गुरु, उस्ताद की शरण लेकर ही समझा जा सकता है। जब तक हम किसी गुरु की, किसी उस्ताद की शरण न लें, किसी सत्पुरुष की शरण में न जाएं, तब तक हम उन शास्त्रों को, वेदों को नहीं समझ सकते। उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके अपने मन के संशय रखो। वो कह रहे हैं गुरु के पास जाओ, नम्रता पूर्वक प्रणाम करो, और हमारे मन में जो भी संशय हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, हमारी जो भी हम जानना चाहते हैं, वो उनके चरणों में रखो। जब वो देखेंगे वाकई जिज्ञासु है और धर्म मार्ग का शौक रखता है, तो वो समझा देंगे। जब उन्हें ये लगेगा जो उनके पास आया है वो वास्तव में जिज्ञासु है, धर्म मार्ग में शौक रखता है, जानना चाहता है, कुछ अपना सुधार चाहता है, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, तो वो समझाएंगे, हमें बताएंगे, हमें राह दिखाएंगे। संसार के मामूली से काम को सीखने के लिए भी गुरु रहबर को ढूंढना पड़ता है। संसार में जरा सी भी कोई काम हो, हमें कोई आवश्यकता हो, शिक्षा ग्रहण भी करनी हो, तो गुरु की आवश्यकता होती है ना। हम बगैर गुरु के तो नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकते। यहां तक अगर कोई गुरु है, तो भी उसके बच्चे पढ़ने के लिए किसी दूसरे स्कूल में ही जाते हैं। टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, टीचर भी अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में, दूसरे टीचर्स के पास, दूसरे गुरुओं के पास शिक्षा अध्ययन करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजता है। तत्व ज्ञान के लिए, जिससे शरीर, आत्मा व परमात्मा के भेद को समझा जा सकता है, परम तपस्वी, त्यागी, अनुरागी महान आत्मा के पास जावेगा, तभी श्रद्धा, सत विश्वास से शिक्षा लेकर चला जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में जरा से काम को सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और तत्व ज्ञान, जिससे शरीर, तत्व ज्ञान अर्थात जिससे शरीर, आत्मा, परमात्मा के भेद को समझा जा सकता है। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह बगैर तत्व ज्ञान के नहीं सीखा जा सकता। परम तपस्वी, त्यागी, अनुरागी महान आत्मा के पास जावेगा। जब हम किसी एक सत्पुरुष के पास जाएंगे, किसी परम तपस्वी, त्यागी, अनुरागी महान आत्मा के पास जाएंगे, तभी श्रद्धा और सत विश्वास से शिक्षा लेकर चला जा सकता है। उनके पास जाएं और मन में श्रद्धा हो, सत विश्वास हो, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, तभी कुछ हासिल कर सकते हैं, तभी हम कुछ जीवन में धारण कर सकते हैं। प्राप्त करना है तो निर्वाण अवस्था को, मगर संसारिक सुखों की तरफ दौड़ता है। दो काम मुश्किल से हो सकते हैं। अगर कुछ तत्व ज्ञान को हम प्राप्त भी करना चाहते हैं और संसारिक सुखों की तरफ भी दौड़ रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ये दो काम मुश्किल से हो सकते हैं कि तत्व ज्ञान को भी हासिल करना है और संसार के भोगों की तरफ भी दौड़ रहे हैं। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, शरीर, आत्मा, परमात्मा के भेद को समझना है, तो हमें सांसारिक सुखों को तो छोड़ना होगा, सांसारिक सुखों को तो त्यागना होगा। संसार और शरीर को अच्छी तरह समझो, फिर आत्मा व परमात्मा को जानने का यत्न करो। पहले संसार क्या है, शरीर क्या है, पहले इसको अच्छी तरह से समझे। जब ये अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाए, फिर आत्मा और परमात्मा को जानने का यत्न करो। फिर यह समझने का प्रयास करो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, सत पुरुषार्थ क्या है। अपने आप को जानो। जिस तरह पुरातन काल में कई गुणियों ने गुरुमुखता हासिल की, उधर इलाका जेहलम से पार मीरपुर की एक मिसाल मशहूर है।
उस इलाके की तरफ जाने वाले पैदल ही जाया करते थे। अब गुरुदेव एक उदाहरण समझा रहे हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपको जानो, जिस तरह पुरातन काल में पहले क्या होता था, में कई गुणियों ने गुरुमुखता हासिल की है। पुरातन काल में बहुत से लोग गुरुमुखता को प्राप्त हुए हैं, उच्च पदवी को प्राप्त हुए हैं, उन्हें जीवन की महानता को प्राप्त किया है, जीवन की ऊंचाइयों को हासिल किया है, तत्व ज्ञान को उन्होंने सीखा है, संसारिक सुखों को उन्होंने त्यागा है। अपने आप को जानो, जिस तरह गुरुमुखता, उधर उधर इलाका जेहलम से पार मीरपुर की एक मिसाल मशहूर है। उस इलाके की तरफ जाने वाले पैदल ही जाया करते थे। पीर शाह गाजी एक फकीर उस तरफ हुए हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, एक पीर शाह गाजी एक फकीर हुए हैं। पीर साहब उनका एक चेला एक दिन कहीं जा रहे थे। रात में नदी पड़ती थी, बरसात के दिन थे, नदी खूब चढ़ी हुई थी। मुर्शिद करने वाले थे, नदी को पानी पर चलकर पार करने लगे। मुरीद ने कहा, पीरा पीरा करते पीछे चला आ। मुरीद पीरा पीरा करते पीछे चल पड़ा। जब थोड़ी दूर गया, ख्याल आया पीर तो आखिर इंसान है, क्यों ना अल्लाह का नाम लूं। अब अल्लाह का नाम लेने लगा तो डूबने लगा। देखिए, गुरुदेव बता रहे उदाहरण के माध्यम से, जो पीर साहब थे वो जा रहे थे और उन्होंने नदी को पार करना था, तो वो नदी को पार करने लगे। उनके साथ जो उनका चेला था, पीर साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चला। मुरीद पीरा पीछा करते करते चल पड़ा। जब थोड़ी दूर गया, ख्याल आया पीर तो आखिर इंसान है, कि जो पीर बाबा चल रहे हैं ये तो आखिर इंसान है, इंसान है, मैं अल्लाह का नाम क्यों ना लूं। जब अल्लाह का नाम लेने लगा, जब अल्लाह का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेके वो नदी पर चलने लगा, तो वो डूबने लगा। पीर तो पार पहुंच गए। हालात को देखकर आवाज दी, बेवकूफ कहीं का, पहले पीर तक तो पहुंच ले, फिर अल्लाह तक पहुंचना। अरे तू अल्लाह को पाने का प्रयास कर रहा है, अल्लाह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहले पीर तक अर्थात मुझ तक तो पहुंच ले, मुझको तो समझ ले, मुझ में तो विश्वास रख ले, मुझ में तो श्रद्धा रख ले। मुझ में तेरा विश्वास नहीं है, मुझ में तेरी श्रद्धा नहीं है, और तू अल्लाह को पाने का प्रयास कर रहा है, अल्लाह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। दूसरे लफ्जों में, पहले फनाफिल शेख होना होगा, तब फनाफिल अल्लाह हो सकोगे। यानी पहले गुरु को समर्पण करो, अपने आप को करोगे तब ईश्वर को समर्पण कर सकोगे। अर्थात गुरुदेव बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक गुरु के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, जब तक गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक गुरु के प्रति हमारा सच्चा विश्वास नहीं होगा, हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं हो सकता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास नहीं हो सकता। गुरु की महानता को बड़े विश्वासी होकर ही समझा जा सकता है। गुरु की महानता को अगर समझना है तो बड़े ही विश्वासी होकर समझा जा सकता है। धनी जीव के अंदर इतना विश्वास नहीं हो सकता। जो धनी है, जो धनवान है, जो संपन्न है, उसके अंदर इतना विश्वास नहीं हो सकता। मुसलमान कौम के अंदर यकीन की पुख्तगी बहुत है। जब तक किसी के अंदर अच्छा गुण नहीं होता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जब तक किसी के अंदर कोई अच्छा गुण नहीं हो, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता, वो महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ जमाने के चक्कर ने बड़ा पाठ पैदा कर दिया है। जो जमाने का चक्कर है ना, उसने बड़ा ही पाठ पैदा कर दिया है, बड़ी ही खाई पैदा कर दी है। ईश्वर ही कृपा करे। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं दिल्ली के पास मेहरौली में काफी बख्तियार फकीर हुए हैं, उनका मुरीद फरीद हुआ। कह रहे दिल्ली के पास मेहरौली में काफी बख्तियार एक फकीर हुए हैं, उनका मुरीद फरीद हुआ है। इसी तरह पीर ने मुरीद को बिरद करने के वास्ते कोठरी में बंद कर दिया और कहा कि बिरद करते रहो। फरीद को भूख सताने लगी। दूसरे चौथे रोज बहुत तंग होकर खूब तिल मिलाया। उस वक्त सिवाय मिट्टी के वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। 2-3 फक्के मिट्टी के लगाए,
उस वक्त खबर की हद हो चुकी थी। जब उसने ऐसा किया, पीर साहब बाहर बैठे थे, खूब कहका मारकर हंस पड़े। उसे बाहर निकाला और फरमाया, आज से तेरा नाम शेख फरीद शकरगंज हुआ। जब उसने मिट्टी की मुट्ठी खाई थी, तब शक्कर की तरह मीठी लगी। जब उसने कष्ट उठाए, जब उसको भूख सताने लगी, जब भूख से बहुत तड़पने लगा, जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तब उन्होंने उसने जब मिट्टी उठाकर खाई, आज से तेरा नाम शेख फकीर शकरकंज हुआ। जब उसने मिट्टी उठाई खाई, तब तो मिट्टी भी शक्कर की तरह से मीठी लगने लगी। ये गुरु की महिमा का प्रताप था। ये गुरु की महिमा थी। उसे मिट्टी भी शक्कर जैसी लगने लगी। ये सुनकर मिट्टी की शक्कर बनी देखकर वो बहुत परेशान हुआ और पीर पर विश्वास बहुत बढ़ता गया। तब उसका अपने पीर साहब के प्रति विश्वास बढ़ गया। जब उसने देखा, ये जो मिट्टी खा रहा हूं, ये तो शक्कर की तरह से मीठी लग रही है। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो अनहोनी हो रही है। ये कैसे हो रहा है? तब उसे अपने पीर के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास पुख्ता हुआ और विश्वास बढ़ता गया। असली गुरु शिष्य की अच्छी तरह परीक्षा करके छोड़ते हैं। जो असली और वास्तविक गुरु होते हैं, वो अपनी शिष्य की अच्छी तरह से परीक्षा लेते हैं। पहले अच्छी तरह पक्का करके फिर मेहर किया करते हैं। शिष्य का फर्ज हो जाता है, जब गुरु धारण कर लिया है, फिर उसकी हर किस्म की छोटी मोटी सेवा करना। शिष्य का ये फर्ज हो जाता है, जब किसी सत्पुरुष को अपना गुरु बना लिया, किसी सत्पुरुष के प्रति अपना समर्पण कर दिया, तो उसकी हर सेवा को करना है। किसी प्रकार की भी कोई सेवा हो, उस सेवा से पीछे नहीं हटना है, उसकी सेवा करनी है। सेवा से ही मन निर्मल होकर अंतर्विके एकाग्र हो सकता है। फरीद की रोजाना ड्यूटी थी कि हर सुबह उठकर पीर के नहाने के वास्ते पानी गर्म करके तैयार रखना। अब दे उदाहरण को आगे समझा रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं। जो फरीद जो उसका शिष्य था, उसका रोजाना ये ड्यूटी थी कि अपने पीर साहब के लिए नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करना है। एक रोज आग बुझ गई। रोजाना गर्म पानी तैयार करना है, ये ड्यूटी थी फरीद की, कि पीर साहब के लिए रोज नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करना। एक दिन क्या हुआ, वो आग बुझ गई। उस जमाने में दियसलाई की डिबिया नहीं हुआ करती थी। हर कोई घरों में आग दबाकर रख छोड़ा करते थे। उस समय की बात है कि दियसलाई माचिस वगैरह नहीं होती थी। हर कोई अपने घर में कुछ आग रखते थे, सुरक्षित रखते थे, दबा कर रखते थे, जिससे आगे अगर आग की जरूरत पड़ जाए तो उस आग से वो आग जला सके। लेकिन एक दिन वो आग बुझ गई। उस दिन फरीद को ख्याल नहीं रहा। आग ना रही तो फरीद वहां से कुछ दूर फासले पर एक औरत रहती थी, उसके पास आग लेने गया। फरीद ने कहा कि पीर साहब के लिए पानी तो गर्म करना ही, आग बुझ गई है। तो थोड़ी दूर पर एक महिला, एक औरत रहती थी। फरीद उसके पास आग लेने गया, जाकर अर्ज की। वो औरत भी पहुंची हुई थी। उसने सोचा काफी बख्तियार का मुरीद है, उसको जरा देखा जाए। उसने कहा, आग तो इस शर्त पर ले जा सकता है कि या तो मेरे साथ भोग कर, या अपनी एक आंख निकाल कर दे दे और जा, आग ले जा। उस महिला ने एक शर्त रख ली, अगर आग तुम्हें लेनी है तो या तो तुम मेरे साथ भोग करो, या अपनी एक आंख निकाल कर दे दो, और तभी तुम यहां से आग ले जा सकते हो। उसने झट अपनी आंख निकाल कर दे दी। मुरीद ने झट से अपनी आंख को निकालकर दे दिया। उस औरत के साथ भोग करना उसने गवारा नहीं समझा। अपनी एक आंख को निकालकर उस महिला को दे दिया और आग ले गए। उसने झट अपनी आग निकालकर दे दी, और एक तरफ विषय भोग का सुख और दूसरी तरफ शारीरिक दुख। एक तरफ विषय भोग का सुख था, दूसरी तरफ भी शारीरिक दुख था। आंख को निकाल कर देना शारीरिक दुख था। सुख का परित्याग करके मुर्शीद की खातिर प्रेम त्याग दिखाया। आंख निकाल कर दे दी, खूब कसकर पट्टी बांध ली और आग लेकर चल दिया। उसने आंख निकाल कर उस महिला को दे दी, महिला ने आग उसको दे दी, और उसने अपनी आंख पर पट्टी कसकर बांध दी और आग लेकर चला गया, क्योंकि पीर साहब के लिए पानी गर्म करना है, उनके नहाने का समय हो रहा है। आकर आग जलाकर पानी गर्म करके समय से पहले ही रख दिया, पानी गर्म करके रख दिया।
मुर्शीद जब नहा चुके तो पूछा, आंख पर क्यों बांध रखी है, पट्टी क्यों बांध रखी है। जब उसके गुरु पीर साहब जब वो नहा चुके तब उन्होंने देखा इसकी आंख पर पट्टी बंधी है। पूछा, आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है। भेद छुपाने के लिए अर्ज की। आ गई। मुर्शीद ने फिर फरमाया, खोल पट्टी जा सवाई आई है। जब फरीद ने पट्टी खोलकर देखा तो वाकई आंख को कुछ अच्छी हालत में पाया, बल्कि आंख कुछ बड़ी हो रही थी। जिसने आंख निकाल कर दे दी थी उसकी आंख निकल चुकी थी। लेकिन जब पीर साहब ने कहा आंख की पट्टी खोल, तो उनकी ऐसी महिमा, उनकी ऐसी कृपा, उनका ऐसा प्रताप हुआ कि उसने देखा कि उसकी न केवल आंख वापस आ गई है, बल्कि आंख कुछ आकार में बढ़ भी गई है। बल्कि आंख को बड़ी हो गई। गुरु करने वाला हो, शिष्य करने वाला हो, क्यों ना रंग लगे। अगर गुरु करने वाला है और गुरु की आज्ञा को धारण करते हुए शिष्य भी सब कुछ करने को तैयार है, तो रंग क्यों नहीं लगेगा। आज क्या हाल है, गुरु अपने दांव में चल रहे हैं, शिष्य अपने रंग में चल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आज क्या हालत है गुरु और शिष्य की। गुरु अपने दांव में चल रहे हैं और शिष्य अपने रंग में चल रहे हैं। ना ऊंची कमाई वाले गुरु दिखाई दे रहे हैं, न प्रेमी। हाँ, बीज नाश नहीं हुआ करता। सच्चे दिल से जो गुरु शिष्य की भलाई चाहने वाले हैं, उनको वैसे ही सेवादार भी मिल जाया करते हैं। जो सच्चे दिल से गुरु अपने शिष्यों की भलाई चाहने वाले हैं, अपने शिष्यों का कल्याण चाहने वाले हैं, उनको वैसे सेवादार भी मिल जाते हैं। अगर अच्छे सेवादार उन्हीं को मिलते हैं जो गुरु अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हैं, जो अपने शिष्यों को सतमार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके शिष्य संसारिक भोगों से, सांसारिक भोग विलासों से, संसारिक की माया से हटकर प्रभु के मार्ग पर चले, प्रभु भक्ति के मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले, कल्याण के मार्ग पर चले। उन्हें ऐसे सेवादार, ऐसे शिष्य मिल भी जाते हैं। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। देखिए, बुल्ले शाह के मुर्शीद इनायत उल्लाह थे। बुल्ले शाह के जो मुर्शीद थे, जो उनके शिष्य थे, इनायत उल्लाह थे। बुल्ले शाह ने जाकर अर्ज की, मुझे भी किसी रास्ते पर लगाया जाए। बुल्ले शाह के मुर्शीद इनायत उल्ले का थे। बुल्ले शाह ने जाकर अर्ज की, मुझे भी किसी रास्ते पर लगाया जाए। उस समय वो सब्जी का पौधा लगा रहे थे। उन्होंने फरमाया, रबदा की पावना, इधरो पुटना उधर लावना। समय पर उसे रास्ता बतलाकर विदा किया। बुल्ले शाह ने जाकर कुछ अरसा मेहनत की, लोगों को दुआएं बर देने लगे। किसी को औलाद दे दी, किसी की दौलत, बड़ी शोहरत फैल गई। लोग कहने लगे कि बड़ा कमाई वाला फकीर है। किसी ने मुर्शीद के पास जाकर शिकायत कर दी कि बुल्ले शाह तो बड़ा पीर बन गया है, बड़ी उसकी मान्यता हो रही है, आपको भी 100 बातें सुना रहा है। मुर्शीद सुनकर खामोश हो रहे। इत्तफाकन एक रोज उसके पास जा निकले। बुल्ले ने दूर से मुर्शिद को देखकर कोई परवाह नहीं की और लापरवाह हो गया। पीर नजदीक आ गए, वो उठा तक नहीं। बुल्ले शाह ने पीर नजदीक आ गए, उनके सम्मान में उठा भी नहीं, बल्कि भाई बैठे बैठे मुर्शीद के साथ हाथ मिलाने के लिए बढ़ गया। वो गुरु जिनकी महिमा, जिनकी कृपा से उन्होंने, बुल्ले शाह ने कुछ हासिल कर लिया, उनको इतना अभिमान हो गया कि जब वो गुरु आए, पीर आए, तो उनके सम्मान में उठा भी नहीं, बैठे बैठे उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। पीर ने हाथ मिलाकर सारी शक्तियां खींच ली। जब पीर साहब ने उनसे हाथ मिलाया तो बुल्ले शाह की सारी शक्तियां उन्होंने खींच ली। फकीर में बेअंदाज शक्ति होती है, कृपा कर सकते हैं, उसे वापस लेने की भी शक्ति होती है। जो पीर हुए हैं, जो पैगंबर हैं, जो गुरु हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनमें अजब शक्ति होती है, उनमें अजब की दिव्य शक्ति होती है। अगर वो कृपा करते हैं तो कृपा को वापस लेने की भी शक्ति उनमें होती है। हाथ हटाकर चल दिए। उधर बुल्ले के अंदर अंधेरा छा गया। कभी खुद महसूस करने लगा, एकदम दौड़कर मुर्शीद के कदमों में गिर गया, माफी मांगने लगा, मगर पीर वापस चले गए। बुल्ले ने जान लिया कि पीर नाराज हो गए हैं। अब सोचने लगा किस तरह इन्हें राजी किया जाए। पीर के पास कुछ कंजरियां मुजरा करने जाया करती थीं। उनके पास चला गया, वेश बदल लिया, वहां जाकर गाना बजाना सीखा। उसने 12 साल सीखने में लगाए। जब मुजरा करने का मौका आया
तो वो भी कंजरियों के कपड़े पहनकर साथ चला गया और जाकर उसके सामने नाचना गाना शुरू कर दिया। जब वो नाच रहा था, गा रहा था और कंजरियों के कपड़े पहने हुए थे, तो गुरु ने पहचान लिया और पूछा, "ओ बुल्ला!" फौरन पाँव में गिर गया, अर्ज की, "नहीं हुजूर, भुल्ला हूँ।" पीर ने उठाकर गले से लगा लिया और कृपा कर दी, शक्ति दे दी। गुरु मेहरबान भी बहुत होते हैं, मगर कहर भी करते हैं, देर नहीं लगाते। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु अगर कृपा करते हैं, गुरु कोई शक्ति देते हैं, तो उसको वापस लेने की भी वो सामर्थ्य रखते हैं। अगर गुरु की महिमा, गुरु का प्रताप से, गुरु की कृपा से किसी को जीवन में ऊँचाइयाँ मिल गई हैं, जीवन में उच्चता हासिल किसी ने कर ली है, तो उसके मन में कभी अभिमान ना आए। वो सदैव गुरु के प्रति समर्पित रहे, गुरु के प्रति उसका आभार व्यक्त करे, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे और मन में किसी प्रकार का भी अहंकार, किसी प्रकार का भी अभिमान ना करे। अंत में 1-2 प्रश्न जो गुरुदेव से पूछे हैं, उसको पढ़कर दास अपनी वाणी को विराम देगा। बहुत आगे आगे कहते हैं, गुरुदेव ने लिखा है कि कबीर गुरु के रूठे कोउ ना होत सहाय। अगर गुरु रूठ जाए, तो जीवन में कोई भी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी सहारा नहीं दे सकता। कबीर गुरु के रूठे कोई ना होत सहाय, हरे रूठे गुरु शरण है। अगर ईश्वर रूठ जाए, प्रभु रूठ जाए, तो गुरु की शरण है। गुरु रूठे कहाँ जाए? अगर गुरु ही हमसे रूठ जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो गुरु की कितनी महिमा है। तभी संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागहु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात तो गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। कबीर जी असमंजस में हैं, किसकी चरण वंदना करें, किसका चरण प्रक्षालन करें। वो तो गुरु के चरण पकड़ रहे हैं, गुरु के चरण वंदना कर रहे हैं। यह गुरु, आपने ही तो ईश्वर का मार्ग बताया है, आपने ही तो ईश्वर तक मुझे पहुंचाया है। तो गुरु का स्थान वो ईश्वर से बढ़कर बता रहे हैं। एक प्रश्न है, महाराज जी, समाधि अवस्था में शरीर की क्या अवस्था या हालत होती है? गुरुदेव कह रहे हैं, समाधि अवस्था में शरीर की कोई सुध नहीं होती। क्या श्वास का आना जाना जारी रहता है? श्वास जारी तो रहता है, लेकिन निहायती सूक्ष्म गति में। फिर महाराज जी ने सबको जाने की आज्ञा दी और फरमाया, जाओ आराम करो। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव के इस सतोपदेश अमृत के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, गुरु की कितनी आवश्यकता है। अगर हम सतमार्ग पर चलना चाहते हैं, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, संसार की भोग विलासों से, संसार की भोग वासनाओं से, सांसारिक इच्छाओं से हटकर अपने मन को अगर प्रभु मार्ग में लगाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो सत्पुरुष की हमारे जीवन में परम आवश्यकता है। और हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जैसे सत्पुरुष गुरुदेव हमें मिले हैं, जिनका शास्त्र, जिनका साहित्य, जिनका मार्गदर्शन हमारे समक्ष है। उसको पढ़कर, उसको समझकर, सत्संग के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं, सतमार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाते हुए ईश्वर के मार्ग पर लगा सकते हैं। सतगुरुदेव हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति में हमारे सहायक बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।